नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बिजनेस आइडिया बताता हूँ। हर सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, कोई भी सिविल इंजीनियर ये बिजनेस कर सकता है। सिर्फ प्लान एंड एस्टीमेट बना के एक सिविल इंजीनियर महीना लाखों रुपया कमा सकता है। और ये बिजनेस शुरुआत में प्लान एस्टीमेट करके उसके बाद इसको अपना कंसल्टेंसी तक बना सकता है। वो बिजनेस कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, सब कुछ डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्लान एस्टीमेट कैसे बनाता है। तो प्लान एस्टीमेट से शुरू करेंगे, उसके बाद कैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप में उसको आगे बढ़ाएंगे और एक बड़ा बिजनेस बना सकता है, ये हम आपको बताते हैं। और दूसरा बात है, ये प्लान एस्टीमेट का जो बिजनेस है, ये आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जैसा आप कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करते करते ये पार्ट टाइम भी आप बिजनेस कर सकते हैं और फुल टाइम भी बिजनेस आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे कंपनी को आगे बढ़ाना है और बड़ा बड़ा कर बनाना है तो आप इसको फुल टाइम का हिसाब से भी चला सकते हैं। धीरे धीरे इसको कंसल्टेंसी तक लेके जाना है, ये टारगेट आपको मन में रहना चाहिए, तब ये बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। तो पहले प्लान एस्टीमेट बनाने के लिए, प्लान एस्टीमेट हम लोग क्यों बनाते हैं? प्लान एस्टीमेट इसलिए होता है कि कोई भी क्लाइंट, मतलब कोई भी घर वाला घर बनाएगा, नया घर बनाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना होता है। तो गवर्नमेंट का परमिशन के लिए गवर्नमेंट का रूल्स है कि एक प्लान और एक एस्टीमेट बना के उसको सबमिट कर, गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट परमिशन देता है। तो ये जो प्लान एस्टीमेट है, ये प्लान एस्टीमेट में क्या क्या रहता है? एक तो कौन सा एरिया में, कौन सा प्लॉट में ये बिल्डिंग बन रहा है, वो लोकेशन वहाँ पे रहेगा। वो प्लॉट में कितना डिस्टेंस छोड़ के, प्लॉट का जो बाउंड्री है उसका कितना डिस्टेंस छोड़ के कौन सा साइड में आप बिल्डिंग बना रहा है, कितना स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, तो ये पूरा डिटेल्स प्लान एस्टीमेट में देना होता है। और एस्टीमेट जो है, एस्टीमेट क्या है? एस्टीमेट है एक बजट है, जो आप बिल्डिंग बना रहे हो कितना बजट का बिल्डिंग है, ये पूरा सब कुछ गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। तो इसके लिए क्या करता है, जो लोग नया बिल्डिंग बनाता है वो एक इंजीनियर के साथ डील करता है। इंजीनियर सब कुछ बना के उनको देता है, उन्होंने उसके बाद सबमिट करता है। तो इसके लिए इंजीनियर्स को कुछ पेमेंट करता है। तो ये है बिजनेस। ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि प्लान और एस्टीमेट बनाते क्या है, कैसे बनाता है। तो प्लान और एस्टीमेट बनाने के लिए पहले आपको जो जो जानकारी चाहिए, एक है आपको ऑटोकेड ड्राइंग के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, और दूसरा है एस्टीमेट कैसे बनाता है उसका जानकारी होना चाहिए। तो जो लोग बिल्डिंग इंजीनियर है उन लोगों को तो ये चीज़ आसान है, लेकिन जो लोग साइड इंजीनियर है या जूनियर इंजीनियर या फ्रेशर्स है, उनको पहले एस्टीमेट करना जानना है। तो उन्होंने कॉलेज में किया होगा, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में सब कुछ दिया था कि कैसे एस्टिमेट करना है। एक बिल्डिंग का फाउंडेशन एक्सकवेशन से लेके एकदम पेंटिंग तक, फिनिशिंग तक पूरा बजट उनको सबमिट करना होता है। ठीक है। तो अभी आपको लैपटॉप का स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ एक एक स्टेप में कैसे ड्राइंग बनाता है, और वो ड्राइंग में क्या क्या पुट करना है, क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या दिखाना है ड्राइंग में। और एस्टीमेट जो बनाएंगे, एस्टीमेट का रेफरेंस कहाँ से लेंगे और उनका रेट कहाँ से लेंगे, ये सब हर चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मेरा लैपटॉप का स्क्रीन से। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है ना। मैं हर चीज़ डिस्क्राइब करके आपको बताने वाला हूँ। आपको एक बात देखने से पता चल जाएगा आपको खुद को क्या क्या करना है, कैसे करना है। आप पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो आप देखिए प्लान कैसे बनाता है। पहले देखिए यहाँ पे प्रोपोज डबल स्टोरी रेसिडेंस बिल्डिंग, मतलब जो आपका क्लाइंट है उनका एड्रेस वगैरह दे के, नाम दे के इधर पहले हेडलाइन आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको ड्राइंग में क्या रखना है, ड्राइंग में फ्लोर प्लान रखना है। अब कितना डबल स्टोरी बिल्डिंग होगा, क्या सिंगल स्टोरी होगा, उस हिसाब से ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर प्लान होगा। वो प्लान आपका हिसाब से आपको बनाना है। तो बनाने के बाद आपको क्लाइंट से पूछ लेना है कि कितना स्क्वायर फीट का अंदर क्या क्या, मतलब एक प्लान में क्या क्या उन्होंने रखना चाहता है, 2 रूम या सिंगल रूम, 3 रूम, कितना टॉयलेट, कितना किचन, उस हिसाब से आपको प्लान करना है।
तो पहले फ्लोर प्लान आपको रखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको एलिवेशन देना है। जो फ्लोर जो प्लान है वो प्लान का हिसाब से आपका एलिवेशन कितना आएगा, कैसा आएगा। आप जैसा प्लान दीजिएगा, जैसा एलिवेशन दीजिएगा, उस हिसाब से आपका डिमांड बढ़ेगा। तो पहले पहले आपको थोड़ा सोच समझ के अच्छा एलिवेशन देख के आपका आर्किटेक्चरल व्यू अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से आपको प्लान देना है। तो एलिवेशन, ये एलिवेशन हो गया। तो उसके बाद आपको आ जाएगा क्या, ये हो गया सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी बी। तो दोनों साइड का 2 सेक्शन आपको देना है। फिर देना क्या है, फाउंडेशन एंड टाई बीम लेआउट प्लान। तो मतलब कौन सा लोकेशन में फुटिंग आएगा, तो क्या प्लीन बीम आएगा, सब कुछ डिटेल्स आपको देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना, साइज एंड रेनफोर्समेंट डिटेल्स, यहाँ पे आईडी मार्क का हिसाब से F1 F2 फुटिंग का क्या कितना साइज क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स देना है। यहाँ पे सारिया का रेनफोर्समेंट डिटेल्स रहेगा, क्या क्या रेनफोर्समेंट डालना है, पूरा स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग का हिसाब से जो जो आना चाहिए पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका डोर विंडो डिटेल्स। यहाँ पे डोर विंडो डिटेल्स दे दीजिएगा, तो कौन सा डोर, ये जैसा मैं यहाँ पे दिया ना, D1 D2 D3, तो उसका साइज क्या रहेगा, वो उसका डोर विंडो डिटेल्स आपको देना है। फिर नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका लिंटेल छजा आएगा, लिंटेल छजा का एक डिटेल्स डालना है। और ये सेप्टिक टैंक का एक डिटेल्स डालना है। देखिए हर प्लान में टॉयलेट कंपलसरी है, गवर्नमेंट से बोल दिया है टॉयलेट कंपलसरी है, टॉयलेट का डिटेल्स डालना ही डालना है, नहीं तो प्लान अप्रूवल नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट जो मेन पॉइंट जो है, आपको साइट प्लान देना होगा, प्लॉट प्लान। वो प्लॉट कौन सा एरिया में है, उसका साइज कितना है, और वो आपका बाउंड्री से कितना छोड़ के ये प्रोपोज एरिया बन रहा है, मतलब बिल्डिंग बनेगा। तो उस हिसाब से आपको पूरा ये प्लॉट प्लान बनाना है। और ये कौन सा स्केल में है, स्केल भी इंडिकेट करना है। आप जो ड्राइंग बनाया, हार्ड ड्राइंग सेम स्केल में नहीं होता है। ये जो फुटिंग कर दिया है, ये फुटिंग का मैं 1:100 स्केल में बनाऊंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसकी स्केल बढ़ा के इसको करना पड़ा। तो ये स्केल भी यहाँ पे इंडिकेट करके देना है, ठीक है। तो यही है, और कुछ नहीं है। आपको इस हिसाब से एक प्लान बनाना है, ठीक है ना। इस हिसाब से ये जो यहाँ पे दिखा है, इस हिसाब एलिवेशन, सेक्शन प्लान, प्लॉट प्लान, और यहाँ पे फुटिंग फाउंडेशन का और टाई बीम का डिटेल्स। और यहाँ पे मैं लिख दिया है, ये जो सेक्शन दिया है, सेक्शन में स्लैब का बीम का थिकनेस, कौन सा स्लैब है कौन सा बीम है उसका थिकनेस क्या है, ये सब लिख दिया है। तो और इसका डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है। ये कंप्लीट आपका प्लान बन गया है। और यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको देना है। ये तो कंपलसरी है, ड्राइंग आप लोगों को सबको पता है कि डायरेक्शन देना पड़ता है, कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिकेट करना होता है, ठीक है ना। और नीचे जाके आपको यहाँ पे साइन का एक सिग्नेचर होता है, यहाँ पे एक साइन का सिग्नेचर का घर करके आपका साइन रहेगा, और जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का साइन रहेगा, और जो घर मालिक है उनका साइन रहेगा। ये करने से आपका प्लान रेडी हो जाएगा। अभी एस्टिमेट कैसे कीजिएगा, एस्टिमेट के लिए देखिए, ये है एस्टिमेट बनाया मैंने। यहाँ पहले आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। आपका डिटेल्स वगैरह फ़ोन नंबर सब डाल सकते हैं। उसके बाद लिखना है कि प्रोपोज एरिया, मतलब कहाँ किसका डिटेल्स है, किसका नाम पे ये एस्टिमेट बन रहा है, उनका पूरा डिटेल्स। और यहाँ पे देखिए ये जो प्लॉट नंबर और ये दिया है ना, और इसमें खतियान नंबर भी डालना होता है, ठीक है। ये दोनों कौन, ये एकदम मास्ट नीडेड है। प्लॉट नंबर रहता है और खतियान नंबर रहता है, दोनों आपको डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एकदम एक्सकवेशन से लेके स्टार्टिंग करना है। कौन सा आपका, आप जो ड्राइंग बनाया है वो ड्राइंग का हिसाब से क्या क्या आइटम आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको पूरा ये लिस्ट पहले बनाना है। देखिए एक्सकवेशन आएगा, फिलिंग आएगा, प्लिंथ प्लिंथ लेवल फिलिंग आएगा, फिर सोलिंग आपका है तो सोलिंग आ जाएगा। उसके बाद आएगा PCC RCC, रेनफोर्समेंट, शाटरिंग, ठीक है। फिर ब्रिक वर्क, प्लास्टर,
हो जाएगा। उसके बाद आप दरवाजे में खिड़की में क्या लगा रहा है, फिर में कोई ग्रिल है तो ग्रिल का आ जाएगा। दरवाजा क्या क्या है, वुडन फ्रेम है, वुडन शटर है, ये देखिए पैनल शटर है। फिर आ जाएगा वाइट वॉश और पेंट। नॉर्मल पेंट आप डाल दीजिए, आपका जो घर बनाएगा उन्होंने क्या क्या करेगा उनका मर्जी है। आपका हिसाब से आप एक एस्टिमेट बना के दे दीजिए। और यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट एस्टिमेट आपको यहाँ पे डालना है। 5% कॉन्टीजेंसी देके ऐड 2.5% वाटर चार्ज, ये डाल के ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या है ना, इसमें आपको नोट यहाँ पे लिख देना होगा कि इसके साथ प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल अटैच नहीं है, वो सेपरेट बजट में आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये पूरा निकलना है। लेकिन ये जो रेट है, ये जो क्वांटिटी तो आप ड्राइंग का हिसाब से निकल लीजिएगा। ये रेट है, ये रेट कहाँ से मिलेगा? ये रेट आपको मिलेगा आपका जो स्टेट का जो PWD वेबसाइट है, वो वेबसाइट से आपको मिलेगा। ये रेफरेंस कहाँ से लेना है, को PWD का कौन सा डॉक्यूमेंट से लेना है और कहाँ से लेना है, पूरा डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। और ड्राइंग में क्या क्या मस्ट नीडेड पॉइंट है जो डालना ही डालना है, नहीं तो आपका प्लान एस्टिमेट अप्रूव नहीं होगा, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है ना। कोई भी फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, हम टेलीग्राम में आपको देने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाया प्लान एस्टिमेट कैसे बनाता है, तो इसमें बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन भी है जो कंपलसरी है, वो प्लान एस्टिमेट में दिखाना ही है, नहीं तो ये प्लान एस्टिमेट अप्रूवल नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो पहले तो हम स्टार्टिंग करते रहे प्लान एस्टिमेट से। प्लान एस्टिमेट किया, मैं 8-10 गो क्लाइंट पकड़ा, उनका प्लान एस्टिमेट करके दिया। उसके बाद क्या करना होगा, धीरे धीरे मुझे एक सर्वेयर रखना है, मुझे एक कंपनी बनाना है। तो एक सर्वेयर रखना है, एक ऑटोकेड चलाने वाला अच्छा आदमी रखना है, इंजीनियर हो कोई भी हो, पहले बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत जितना कम पैसा में होगा उस हिसाब से एम्प्लॉय डिप्लॉय करना है। ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होगा, जो सर्वेयर आ गया, सर्वेयर का काम है जो प्लॉट एरिया है, एक क्लाइंट पकड़िए, उनका प्लॉट एरिया का मापी वगैरह करना, उसका सब कुछ साइज वो सब करके देगा सर्वेयर। आप क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा प्लान और एस्टिमेट बना के दीजिएगा। उसके बाद क्या काम है, उसके बाद आप ये भी क्लाइंट के साथ डील कर लिए कि जितना टाइम आपका बिल्डिंग का काम चलेगा उसका सुपरवाइज हम करेंगे, आपको क्वालिटी कम हम देंगे, ये मेरा एश्योर्ड है। तो उस हिसाब से आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपका पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, आपका डिग्री है तो आप क्या कीजिएगा, एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर आप डिप्यूट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइनर करके छोटा मोटा जो काम होता है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, आप उसमें कंसल्टेंसी का काम चालू कर सकते हैं। वो तुरंत नहीं, वो आपका 4-5 साल बाद आप खुद एक टीम सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद आप टारगेट कीजिए कि कंसल्टेंसी का काम करना है। आर्किटेक्चरल तो आपको मालूम होगा, आप प्लान एस्टिमेट बना रहे हैं तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग आप खुद बना सकते हैं। उसके बाद कि आप खुद ट्रेनिंग लेके आप स्ट्रक्चरल डिजाइनर की काम कर सकते हैं, नहीं तो कोई आदमी को आप एम्प्लॉय का तरफ से रख दीजिए, तो उन्होंने आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनर का काम करके देगा। नहीं तो कोई आपका फ्रेंड के साथ आप टाई अप कीजिए, टाई अप करके दोनों मिल के आप काम कीजिए, स्ट्रक्चरल डिजाइनर और आर्किटेक्चरल का। उस हिसाब से एक बड़ा आर्किटेक्ट फर्म आप तैयार कर सकते हैं। ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा आप बिजनेस कैसे कीजिएगा। ठीक है। ये बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो देखिए, अभी पूरा आपका ऊपर डिपेंड है आप बिजनेस कैसे कीजिएगा, या पार्ट टाइम कीजिएगा, फुल टाइम कीजिएगा। तो ये था बिजनेस आइडिया। इसमें आप महीना में लाखों भी कमा सकता है, 10 लाख भी कमा सकता है, जैसा आप फार्म आपका बना सकता है उस हिसाब से होगा। ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।